नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रांत सिंह सेंगर। सोच के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। रिसेंटली हमने देखा है कि इजराइल ने इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी मांग रखी है। उन्होंने ये कहा है कि अब समय आ गया है कि हमास को इंडिया डिक्लेयर करे एक आतंकवादी संगठन। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करने का समय आ चुका है। ये कहा है इजराइल के ऑनबॉय इंडिया ने। ये काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है। इंडिया एक बार ऐसा कर सकता है, आप यह कह सकते हैं, क्योंकि वहां से जैसे वीडियोस और फोटोज आ रहे हैं। पर ये इतना आसान नहीं है। इसराइल भी उन संगठनों को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है जो इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान से। ये डिस्कस करते हैं इस टॉपिक पर, लेकिन उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि हमास है क्या। फिर आप सोचेंगे कि हमें इसराइल की मांग को मानना चाहिए या नहीं। जब हम फिलिस्तीन का नाम लेते हैं तो जो लाल कलर का एरिया है ये सारा फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटा गया है। पर फिर ये सवाल आता है कि फिलिस्तीन को गवर्न कौन करता है, इसकी सरकार चलाता कौन है। इस देश का जो ज़्यादातर एरिया है उसे पीए चलाती है। पीए यानी फिलिस्तीनियन अथॉरिटी। पर पीए की जो पावर है वो सिर्फ वेस्ट बैंक तक सीमित है, यानी बड़े हिस्से में यही मिलेगी फिलिस्तीनियन की अथॉरिटी। और जो ये पार्ट है गाजा पट्टी, यहाँ पर 2007 के बाद हमास का राज है। ये जो संगठन है जिसे इजराइल आतंकवादी संगठन कहता है, हमास यहाँ राज करता है, गाजा पर सरकार चलाता है। पर आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, जो लोग वेस्ट बैंक को चलाते हैं वही लोग गाजा को क्यों गवर्न नहीं करते हैं। एक टाइम पे करते थे, पर 2007 में गाजा के लोगों ने सरकार को बाहर निकाल दिया और कहा गाजा को सिर्फ हमास संभालेगा। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं, आज के समय इजराइल जो ऑपरेशन लॉन्च किया है यह गाजा से हमास को खत्म करने के लिए किया है और वापस से पावर थमा देगा पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को। यहाँ आप देख पाएंगे पीए के प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है महमूद अब्बास। ये कई बार कह चुके हैं कि पैलेस्टीन के लोगों को हमास रिप्रेजेंट नहीं करता है, हमास की कई बातों से एग्री भी नहीं करते हैं। और दुनिया के कई और ऐसे देश हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन मानता है। ये रही उन देशों की लिस्ट। जैसा कि आप देख पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, पूरा यूरोपियन यूनियन हो गया, इजराइल तो होगा ही इसमें, जापान हो गया, पैराग्वे हो गया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स का भी यही मानना है। ये सभी देश और इंटरनेशनल कंट्रीज का ग्रुप यूरोपियन यूनियन ये सब मानते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। नाउ अब दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं, हमास से कई बार वार्तालाप भी कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल रसिया। यहाँ आप देख सकते हैं रसिया ने इन्वाइट किया था हमास के लीडर को क्रेमलिन में। क्रेमलिन आपको पता ही होगा रशियन गवर्नमेंट का केंद्र मॉस्को में है। यहाँ व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन में ही बैठते हैं। उसके अलावा ईरान एक बहुत बड़ा सपोर्टर है हमास का। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने हमास को कई सारे हथियार दिए हैं और हमास के 500 मिलिटेंट को ट्रेन भी कर चुका है ईरान। बहुत सारे हथियार, अटैक ड्रोन और टेक्नोलॉजी ईरान सप्लाई करता है हमास को। और कई सारी कंट्रीज है जो हमास के अगेंस्ट खड़ी हैं और कई सारी कंट्रीज है जो हमास को लेकर न्यूट्रल हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना। अगर भारत कह देता है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है तो हमारा पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। हमको इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भी रिलेशन बना के रखने हैं। दूसरी तरफ इजराइल समेत कई पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। अगर हमने ऐसा बयान दिया तो हमारा जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में हमें जब इजराइल एक बड़ा हिस्सा ग्राउंड इन्वेजन करने वाला है, गाजा का आधा हिस्सा कब जाने वाला है, ऐसे टाइम हम कह देते हैं कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। इससे इजराइल को बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनली हर जगह न्यूज़ आएगी कि इंडिया ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है हमास को एक आतंकवादी संगठन और हमको यहाँ जियोपॉलिटिक्स में गिव एंड टेक कर चलना है। कोई किसी के लिए फ्री में कुछ नहीं करता है। पर इजराइल को भी देखना होगा कि इंडिया किस तरह के आतंकवाद से गुजर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। एग्जाम्पल जैसे मोहम्मद, इसके बारे में आपको पता होगा, एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। एक पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है। इन्होंने कई बार कश्मीर में टेरर अटैक किए हैं। क्या इजराइल जैसे मोहम्मद को एक आतंकवादी संगठन मानता है? तो अनफॉर्चुनेटली नहीं। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी संगठन हैं जिनको इजराइल आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। और ये रहे कुछ देश जो जैसे मोहम्मद को एक आतंकवादी संगठन मानते हैं। यहाँ इजराइल को भी हमारी प्रॉब्लम पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। अब मैं अंत में यह जानना चाहूँगा, इंडिया को इजराइल के बेसिक में हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं, या गिव एंड टेक के ऑप्शन पे जाना चाहिए? आप कमेंट में बता सकते हैं क्या है आपकी राय।